हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, प्रायिकता। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोबेबिलिटी। यह है प्रश्नावली 14.1। अब तक हम लोग 14.1 का 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 15। और जितना भी कंसेप्ट है प्रायिकता का यानी प्रोबेबिलिटी का, वो हमेशा हम लोग किस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सारे चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। सारे प्लेलिस्ट के लेक्चर वन में हमेशा क्या होता है, कंसेप्ट का वीडियो होता है। तो प्रायिकता का कंसेप्ट का वीडियो को कहाँ मिलेगा, लेक्चर वन में मिलेगा, प्रायिकता वाले प्लेलिस्ट में। तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि कोई डाउट हो आपको तो कमेंट करें, अच्छा लगे तब भी आप कमेंट करें। और अपना सपोर्ट दें। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना है, सब्जेक्ट पढ़ना है, वो भी आप बताएं। साइंस शुरू करने वाले हैं, मैथ खत्म जस्ट ही हो रहा है 1-2 दिन में। तो बताएं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, वो हम पढ़ाने वाले हैं। आइए 59 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ताश के 5 पत्तों, यानी ताश के जो 52 पत्ता होता है टोटल कार्ड में, उसमें से 5 पत्ता को लिया गया है। ठीक है। इसमें क्या है, एक ईंट का दाहला है, एक गुलाम है, एक बेगम है, एक बादशाह है और एक एक्का है। ठीक है। तो ईंट का दाहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और एक्का, कितना होगा? 5 कार्ड हो गए। एक हो गया दाहला, एक हो गया गुलाम मतलब जे, एक हो गया बेगम यानी क्वीन, एक हो गया बादशाह यानी किंग, ये हो गया एक का यानी ए। ये टोटल 5 कार्ड है। ठीक है। इनको प्लॉट करके अच्छी तरह से फेंटा जाता है, फिर इनमें से या दृश्य यानी रैंडम एक पत्ता निकाला जाता है, बिना देखे होंगे। ठीक है। तो पूछ रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम हो। तब टोटल पत्ता कितना है, 5 है। अब बेगम कितना है, पांचों में एक बेगम है, केवल क्वीन, तो 1/5 हो जाएगा इसका। अब देखिए, अब बोल रहा है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। ठीक है। मान लिया कि बेगम निकल गया, तो बचा कितना कितना इसमें, तो बच गया एक 10 का पत्ता, एक जे बच गया, एक के बच गया और एक ए बच गया, क्योंकि क्वीन क्या हो गया, निकल गई, तो इतना बच गया। अब बोल रहा है कि एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता ए में एक का हो। एक का होने के कितना एक का है, इसमें एक है। टोटल यह संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 नहीं, अब 4 बच गए तो कितना हो जाएगा, 1/4। एक बेगम होने की प्रायिकता क्या है, तो बेगम तो इसमें है ही नहीं, बेगम कितना है, 0 है, तो 0/4 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही आपका आंसर है तीनों का। अब इसको हम लैंग्वेज में लिख देते हैं। आइए शुरू करते हैं। 15। लेट मी चेंज द बैकग्राउंड या हल। दिया है, क्या दिया है, ताश के 5 पत्ते। क्या है, ईंट का दाहला। ईंट यानी जिसको मिटिया बताया है, जिसको डायमंड भी बोला जाता है, दाहला है एक। और क्या है, गुलाम है। और क्या है, बेगम है। बेगल नहीं, बेगम। तो क्या है, बादशाह है। और क्या है, इक्का है। इक्का है। ठीक है। क्या, ठीक है, दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे। अब हम कुल परिणामों की संख्या, ये तो हमेशा हम डिवाइड करते हैं, तो कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाए, कुल पत्तों की संख्या। तो कुल पत्तों की संख्या याद रखिएगा, यहाँ ताश दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा 52 लीजिएगा। यहाँ दिया हुआ है कितना, 5 ही दिया हुआ है। 5 ही ताश का बात कर रहा है, तो क्या क्या लिखेंगे, 5 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कुल पत्तों की संख्या। तो कुल पत्तों की संख्या यहाँ पे कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 ही लेंगे, ये नहीं कि 52 ले लिए तो गलती हो जाएगा। हो गया।
अब आइए पहला लेते हैं, इससे क्या प्रायिकता है कि पता एक बेगम हो। तो थोड़ा सा हम और अच्छा से लिख देते हैं, या तो क्रॉप कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे और इस पे एक्सपेंड कर दें, कुल पत्तों की संख्या कितना हो गया यहाँ पे। कुल पत्तों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया। कुल परिणामों की संख्या हो गया 5 हो गया। अब यहाँ लिखते हैं कुल परिणाम, पहले परिणाम तो एक बार लिखते हैं क्या क्या परिणाम इसमें है। कुल परिणाम क्या क्या हो जाएंगे, पहला तो क्या है इसमें, कुल परिणाम क्या क्या है। पहला क्या है इसमें, ईंट का डाला है यानी 10 है। गुलाम है यानी क्या है, गुलाम क्या ले जे से लिखते हैं। बेगम है यानी क्यू से लिखते हैं, क्वीन बादशाह है यानी किंग है। और एक का क्या लिखते हैं, ए से लिखते हैं। तो ये क्या होगा, ये टोटल मेरा परिणाम हो गया। परिणामों की संख्या इसी को जोड़ दिए तो कितना आ गया, 5 आ गया। 1 2 3 4 5। ठीक है, लिख दिए क्या कि आपको समझ में आया कि कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। अब एक में देखते हैं, एक में लिखते हैं, पूछ रहा है बेगम होने की प्रायिकता क्या है। तो मान लेते हैं, माना कि बेगम मतलब क्वीन, क्यू से क्या मान लेते हैं, क्यू क्यू इक्वल टू बेगम होने की घटना। जो पत्ता एक निकाला गया क्या होना चाहिए, बेगम। कैसे लिखेंगे अब आइए, क्यू के अनुकूल कुल परिणाम यानी बेगम। तो इसमें देखिए, इसमें बेगम कितना बार लिखा गया है, एक ही बार लिखा गया है। तो क्या होगा, एक ही क्यू होगा। अब क्यू के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो जो परिणाम है उसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाए, एक ही होगा। एक ही क्यू है तो एक ही संख्या होगा उसका। क्यू के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेगम, बेगम भारत दिखा रहा है, बेगम होने की प्रायिकता। बेगम होने की प्रायिकता मतलब क्या, पी क्यू, क्यू से ट्वेल्व, क्या, क्यू के अनुकूल कुल परिणाम, क्यू के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या डिवाइड बाई क्या कर देंगे, डिवाइड बाई कर देंगे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम कितना है, कुल तासों की संख्या है। पिछले पेज में जो निकाले हैं कितना है, 5 आया था। अब क्यू के अनुकूल कितना परिणाम है, 1 है। तो क्या आ जाएगा, 1/5। ये क्या हो गया मेरा, बेगम होने की प्रायिकता 1 बटा क्या हो गया, 5 हो गया। अब आइए दूसरा देखते हैं, यदि बेगम निकल आती है तो उससे अलग रख दिया जाता है। ठीक है, अब आइए बेगम को निकाल दिया, कार्ड में अब 5 नहीं 4, 4 कार्ड बचा दिया है। बेगम को निकाल कर अलग रख दिया जाता है।
ठीक है। अब जैसे ही बेगम को निकाले तो कुल परिणामों की संख्या यहाँ पे बदल जाएगा। तो कुल परिणाम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्योंकि बेगम को तो निकाल दिए हम। तो कुल परिणाम जो हम पिछले पेज में निकाले थे यहाँ पे कुल परिणाम, इसमें से अब क्यू को हटा के बाकी सब लिख दीजिए। यही क्या हो जाएगा, क्योंकि क्यू को हटा दिए हैं, बाहर कर दिए हैं हम, तो क्या हो जाएगा 10 जे, क्यू हट गया, के उसके बाद ए, यानी एक का, ये बच गया। अब यहाँ पे फिर लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। इसलिए बेगम निकालने के बाद कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 2 3 4। अब पूछ रहा है, देखिए अब क्या पूछ रहा है, आइए। ए में पूछ रहा है इक्का होने की प्रायिकता क्या है। तो इसमें ए में पूछ रहा है, तो फिर हम मान लेते हैं घटना, माना ठीक। इक्का को ए से लिखते हैं, ए इक्वल टू इक्का होने की घटना। अब लिखेंगे ए के अनुकूल कुल परिणाम, यानी कितना एका है इसमें, तो कुल एकों की संख्या क्या हो जाएगा, कुल एकों की संख्या। इसमें कितना एका है, पहले ध्यान से देखिए। इसमें एका एक ही बार आ रहा है, तो ये क्या लिख देंगे, कुल एकों की संख्या कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो इसके बाद इसमें तो क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे इक्का होने की प्रायिकता। दूसरा बार जो ये कार्ड निकालेंगे, ये इक्का होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता पी ए क्या हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, पी ए, पी ए बराबर क्या हो जाएगा, एक के अनुकूल कुल परिणाम, एक के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या। आई थिंक यही होगा, कुल परिणाम है केवल। इसके बाद कुल परिणामों की संख्या, एक के अनुकूल कुल परिणाम डिवाइड बाई कुल परिणाम। कुल परिणाम तो हम निकाले हुए हैं, कितना, 5 नहीं 4, क्योंकि बेगम निकलने के बाद कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एक कितना है, एक अनुकूल कितना परिणाम है, एक। अब बेगम निकालने के बाद कितना बचेगा, 4। यही आपका क्या हो गया, एक का होने की प्रायिकता हो गया। यही क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। बी में देखिए, अब बी में क्या पूछ रही है, इसी का बी में एक बेगम होने की क्या प्रायिकता है। तो बेगम तो है नहीं, तो सीधा जीरो, जीरो दिख रहा है आपको। यहाँ पे मान लेते हैं, माना क्यू, बेगम मतलब क्यू, ये दूसरा क्यू है, पहला वाला क्यू से कंफ्यूज कंफ्यूज नहीं होना है आपको, पार्ट वाइज लिख रहे हैं हम, तो डी पार्ट में क्यू लिख रहे हैं, क्यू लिख रहे हैं बेगम होने की घटना। अब लिखेंगे क्यू के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या, या कुल परिणाम, पूरा लिख दे रहे हैं हम, कुल परिणामों की संख्या क्या होगा, कुल बेगम की संख्या। अब ध्यान दीजिए, इसमें बेगम कितना है, इसमें बेगम कहीं आपको दिख रहा है, इन चारों में 10 है, जे है, के है, ए है, क्योंकि बेगम तो निकल गया, तो बेगम तो बचा नहीं। तो बेगम बेगम की कुल संख्या क्या हो जाएगा, बेगम की कुल संख्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है। और जैसे ही क्यू के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या 0 हुआ, तो प्रोबेबिलिटी तो मेरा 0 ही आएगा, आपको मालूम ही है। ये भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बेगम
होने की प्रायिकता। अब बेगम होने की प्रायिकता मतलब क्या है? पी क्यू, क्या लिखेंगे? क्यू के अनुकूल कुल परिणाम, क्यू के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या। और क्यू के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या क्या है? 0 है। इसको डिवाइड बाई क्या करेंगे? कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या ही कौन सा, पहला वाला बात नहीं हो रहा है, सेकेंड पार्ट का बात हो रहा है जिसमें एक बेगम निकालने के बाद की बात हो रहा है। तो क्यू के अनुकूल कुल परिणाम 0, और कुल परिणामों की संख्या 4, यानी कितना आ जाएगा? 0 बाई कुछ भी 4। ये हो जाएगा मेरा पी क्यू, सेकेंड पार्ट का। ये क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया पी का। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर क्या होता है 15 को हम लोग समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। यदि कोई आपको डाउट हो तो डाउट भी आपका हम सोल्व करेंगे। तो डाउट सोल्व करने के लिए आप कमेंट करें, हो सके तो आपको हम कहाँ रिप्लाई करेंगे? आप कमेंट में रिप्लाई करें, कमेंट में नहीं हो पाएगा तो हम पर्सनली आपको विजिट करके कोई जूम कॉल पे या गूगल मीट पे आपका हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, डाउट को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपके नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, प्लीज वो भी मेंशन करें, कमेंट करें, बताएं, हम उसको शुरू करने वाले हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।